कहते हैं जीवन को नशे को ना करो और जिंदगी को खा करो। नशे को छोड़ो और अपनी कल की जिंदगी को बेहतर बनाओ। अपने परिवार को सुरक्षा करो, अपने समाज को सुरक्षित करो। और जब परिवार और समाज सुरक्षित होंगे, सशक्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तो हमारा भारत को सशक्त होने से कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन हमारा भारत सोने की चिड़िया था, हमारा भारत बहुत सुंदर दुनिया था, सुंदर दुनिया था, लेकिन आज भारत की क्या हालत हो गई। इसीलिए आप देखेंगे हर जगह में बच्चे लोग कहीं पर भी थोड़ा सा भी कोना मिलेगा वहाँ ड्रिंक कर रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, टीनेज के बच्चे। इसलिए हमको उनको भी अपने को पहले रोकना है, फिर उनको भी रोकना है। जब हम स्वयं को परिवर्तन करेंगे तो सारे बच्चों को भी हम परिवर्तन कर सकते हैं। इसीलिए आप सोचेंगे कि इतने लोगों को हम लोग कैसे देख पाएंगे। नशे की दुकान को ही बंद कर देना चाहिए, वो बात अलग है। आज हमारा जीवन हमारे मुट्ठी में, दुनिया में कुछ भी हो रहा है, लेकिन हमको अपने जीवन को सुरक्षित करना है, अपने परिवार को, अपने समाज को सुरक्षित करना है। उनको ऐसा जीवन जीने की कला सिखाना है, ऐसा संस्कारवान बनाना है खुद भी बनके, ताकि वो सबका नाम रोशन कर सके। इसलिए हम लोग ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हम लोग सिखाते हैं कि मन को कैसे हमको रोकना है, नशे के लिए मनोबल को बढ़ाना है, विल पावर को बढ़ाना है, आंतरिक शक्तियों को जगाना है और आत्मबल को बढ़ाना है। सबसे बड़ी बात है हमारा संग बहुत अच्छा होना चाहिए। कहते हैं जैसा संग वैसा रंग। मैं एक छोटी सी कहानी बता के अपना समाप्त करूँगी। एक व्यक्ति था, वो दो तोता जो है ना, तोता पैरट, वो लेके जा रहा था, बोल बोल के बेचने के लिए लेके जा रहा था। एक का दाम 100 रुपया, एक का दाम 10 रुपया, संग के ऊपर बता रहे हैं। तो एक जो जिस नगर से गुजर रहा था उसने सोचा कि दोनों तोता तो एक जैसा ही है, लेकिन दाम में इतना फर्क क्यों। तो उन्होंने चेक करने के लिए कि क्या फर्क है हमको देखना पड़ेगा, तो उन्होंने खरीद लिया दोनों तोता को। खरीद करके बोला कि जो 100 रुपये वाला तोता है हमारे कमरे के बरामदे में टांग दिया जाए। तो टांग दिया गया। उस सवेरे से उठ करके बड़े सुंदर सुंदर भगवान का नाम लेना, भजन कीर्तन करना, बहुत अच्छा अच्छा जिससे मीठा वचन बोलना। राजा का आँख खुला, उसको लगा तो सही में 100 रुपया का, तो 100 से भी ज़्यादा होना चाहिए। पक्षी होकर के इतना अच्छा अच्छा बात बोल रहा है, उठते ही बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत सुकून मिला, आनंद मिला। अब तो बोला ये है ऐसा, इतना दाम का है। फिर बोला 10 रुपया वाला भी टांग दिया जाए, 10 रुपया वाला भी टांग दिया गया। तो 10 रुपया वाला जब सुबह उठता है, लूटो मारो काटो खून बहा दो, ये कर दो वो कर दो। तो राजा बोलता है आँख खुलते ये सबको अच्छा नहीं लगेगा ना। तो राजा बोलता है अरे ये तो बहुत सच में 10 रुपये की लाइफ भी नहीं है, तो इसको काट के फेंक दो, मार के फेंक दो। दूसरा वाला तोता क्या बोलता है, राजा जी हम दोनों एक ही सगा भाई हैं, तो तुम्हारे और इसमें इतना अंतर क्यों। बोला अंतर यही है संघ का असर है, संघ से अंतर पड़ गया है। जब मेरा जन्म हुआ तो साधु संतों ने अपने साथ में रखा, तो मेरे ऊपर ऐसा संघ का रंग लग गया। और ये जब जन्म लिया तो इसको चोर डाकों ने इनको अपने साथ में रखा। तो जो उन्होंने किया वही सीखा, वही देखा, वही बोलना सीख गया, वही करना सीख गया। इसलिए कहने का मतलब है हमारा संग भी बहुत अच्छा होना चाहिए। इसके लिए अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करना, स्ट्रॉन्ग माइंड, प्योर वैल्यूज एवं लाइफ स्टाइल हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। इसलिए हर तरह के नशे से हमें बचना है और अपने परिवार को भी बचाना है, अपने समाज को और अपने देश को भी स्वस्थ, स्वच्छ और सशक्त भारत बनाने में हम सबका सहयोग होना चाहिए। क्योंकि सबके सहयोग से सुखमय संसार आना है। क्योंकि हमको सुख से जीना है ना, तो हमारे सहयोग से ही हमारा सुखमय संसार होगा। क्योंकि हम लोग नशा खा करके क्या करते हैं, हर जगह में गंदा भी कर देते हैं। अब इतना सुंदर परिवेश को हम लोग उधर थूकेंगे, उधर थूकेंगे, क्या होगा। थूकना हमको भी दिखाई, हम लोग भी देखेंगे, जो थूकेंगे उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन गंदा कर दिया, कब कर दिया उनको भी पता नहीं चलता है। क्योंकि वो नशे के चीज लेकर के फिर वो फेंकना भी चाहते हैं, कुछ तो अंदर जाता है। इसलिए मैं आप सबसे नम्र निवेदन करती हूँ कि हम लोग तो आज एक दिन के लिए जागरूक कर रहे हैं। हमारा 6 तारीख से चालू है, हर स्कूल, कॉलेज, क्लब में, हर जगह में जहाँ संगठन है, जैसे यहाँ हॉस्पिटल में आप लोग इकट्ठे हैं, तो हम लोग का फर्ज बनता है कि सबको जागरूक करना। जागरूक नागरिक सशक्त समाज होगा। नशा छोड़े, जीवन को अपनाए, सशक्त बनने के लिए मेडिटेशन करें। और हम सबका एक ही संकल्प है कि भारत को नशा मुक्त बनाए, उसके पहले हमें बनना है। थैंक यू। ओम शांति। भारत अभियान जो ब्रह्म कुमारी संस्थान के द्वारा
ये स्टार्ट किया है इन्होंने, ये बहुत ही अच्छा अभियान है, क्योंकि हम लोग देखते हैं मेरे पास हर दिन काफ़ी लोग आते हैं जो कि अल्कोहल, जिसको हम लोग नेपाली भाषा में रक्सी बोलते हैं, जिसको बंगाली भाषा में मद बोलते हैं, और इसके कारण से हम लोगों के बहुत सारे पेशेंट को लीवर की समस्या होती है, लीवर सिरोसिस हो जाता है, लीवर फेल्योर हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है। तो ये बहुत ही परेशानी वाली चीज़ है। बहुत ही हमारे पेशेंट जो है काफ़ी डिस्टर्ब होते हैं, उस कारण से ब्लड की वॉमिटिंग होने लगती है, पेट में पानी जमा हो जाता है, ये लीवर फेल्योर हो जाता है। उसके अलावा कई लोग जो है बहुत सारे इंजेक्शन्स लेते हैं, बहुत सारे इंजेक्शन लेने के कारण से हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी की बीमारी हो जाती है, लेकिन उसके कारण से लीवर खराब हो जाता है। बहुत सारे लोग जो है स्मोकिंग करते हैं, गुटखा खाते हैं, जिसके कारण से जो है पेट में अल्सर हो जाता है। पेट में अल्सर होने से आप जानते हैं कि पेशेंट का जो है स्वास्थ्य खराब हो जाता है, पेशेंट का डेवलपमेंट खराब हो जाता है, पेशेंट को गैस होने लगता है, एसिडिटी होने लगती है, और कई बार ये अल्सर बड़ा होकर कैंसर का रूप धारण कर लेता है। तो ये बहुत ही अच्छी आपका प्रयास है, ब्रह्म कुमारी संस्था के द्वारा ये बहुत अच्छा प्रयास है, और बहुत ही मैं सराहना करूँगा इस चीज़ की। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं नशा मुक्ति भारत अभियान। मैं साहे दिल से इन लोगों का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ। करती हूँ और ये बोलना चाहती हूँ ब्रह्म कुमारी की तरफ से कि इन्होंने जो ये प्रयास स्टार्ट किया है बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि नशा क्या होता है? नशा आप एक बार अगर आप कुछ लेते हो तो उससे नशा नहीं होता है, वो अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप उसके आप आदी हो जाते हो, उसके बिना आप रह नहीं पाते हो, तो वो एक नशा होता है। उसके बिना आप रह नहीं पाते, वो आपको डिपेंडेंट बना देता है। जब तक आप उसके ऊपर डिपेंडेंट हो तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप उसके अधीन हो जाते हो तब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। उसके कारण से आपको जब नशा को वो नहीं मिलता है तो आप स्ट्रेस में चले जाते हो, चिड़चिड़ करने लगते हो, निगेट हो जाते हो। उससे क्या होता है, घर की शांति भंग होती है, स्ट्रेस बढ़ता है। और जितने भी आजकल जैसे आप बड़े बड़े जो IVF सेंटर खुल रहे हैं, क्यों खुल रहे हैं? पहले तो नहीं थे इतने, क्योंकि इतने स्ट्रेस बढ़ गया है आजकल, इतनी ज़्यादा आजकल लोगों को ना। डॉक्टर साहब ने बता दिया कि गुटखा खाने से क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या बीमारी होते हैं। मैडम ने बता दिया कि कैसे हमें मोबाइल से दूर रहना है और अपने को सुधारना है। हमारी प्यारी दीदी ने भी बता दी कि नशा कितने प्रकार की है और नशा से क्या क्या नुकसान है। अभी हम आपको और एक बातें करना चाहते हैं, बहुत सारे हैं, जैसे गुटखा के बारे में बोला दीदी ने कि इधर उधर खा के नहीं फेंकना है। और सबसे बड़ी बात यहाँ ये हॉस्पिटल या नर्सिंग होम में मुझे एक बात अच्छा लगता है कि मैं भी यहाँ आती हूँ, यहाँ अगल बगल में कोई नशे की दुकान नहीं है। आप देखेंगे यहाँ पर आसपास में बाकी जितने भी नर्सिंग होम में जाते हैं आप देखेंगे छोटे छोटे नशे के गुटखा का, उसका बीड़ी का, सिगरेट का दुकान आपको बहुत सारा मिलेगा। लेकिन इस नर्सिंग होम में ये विशेषता मैंने देखा है कि यहाँ आसपास में कोई नशे की चीज़ें नहीं है। और ये सबसे बड़ी बात है जो यहाँ रहने वाले हैं उनके लिए है कि उनके लिए गिफ्ट है, ताकि वो नशा से उतना दूरी क्या रहे, मुक्त रहे। तो नशा हमें किसी भी प्रकार का नहीं करना है। और एक हम सभी नशा ले रहे हैं, अभी न्यू फैशन आ गया है, वो है एनर्जी ड्रिंक। आप लोगों ने नाम सुना है एनर्जी ड्रिंक? कैंपा एनर्जी ड्रिंक खास करके बच्चे लोग भी लेते हैं, जवान भी ले रहे हैं और बुजुर्ग भी लेते हैं। लोगों को लगता है वो एनर्जी, पेप्सी, कोको कोला, लिम्का की तरह ये स्ट्रिंग एनर्जी ड्रिंक दुकानों में मिलता है। तो ये जो एनर्जी ड्रिंक बोला गया है, एक्चुअली वहाँ कोई एनर्जी होता नहीं है। एनर्जी तो हमारे भोजन से मिलता है, एनर्जी हमें फलों से मिलता है, पोषण से मिलता है। कोई भी लिक्विड फॉर्म में इस तरह से जो देता है एनर्जी ड्रिंक करके, ये एनर्जी ड्रिंक नहीं है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा यानी दिन में 3-4 बोतल आप एनर्जी ड्रिंक लेते हैं तो धीरे धीरे आपको नींद की कमी होगा, मेंटल प्रॉब्लम होगा, और एक ऐसा दिन आएगा कि आपका नींद उड़ जाएगा, फिर डॉक्टर के पास आना पड़ेगा। डॉक्टर भी नहीं चाहेंगे कि इतनी सारी लोग इतने बीमार ग्रस्त हो, लेकिन हम लोग खुद क्रिएट करते हैं। तो इसीलिए हम आप सबसे अनुरोध करते हैं कि इस तरह किसी भी प्रकार के एनर्जी ड्रिंक, गुटखा, पान मसाला या कोई भी नशीला पदार्थ आप लोग सेवन न करें, क्योंकि यह आप ही के भविष्य के लिए है, आप ही के लिए है। आप यहाँ कोई बच्चे नहीं,
बड़े बड़े लोग बैठे हैं। अगर आप स्वस्थ हैं तो आपकी परिवार स्वस्थ है, आपके परिवार स्वस्थ है तो आपके बच्चे भी सही मार्ग पर चलेगा। और अगर आप ही ये सारी चीज़ें यूज़ करना शुरू करेंगे तो आपके बच्चे आपके सामने लेंगे, और जिस दिन आपके बच्चे आपके सामने लेना शुरू करेगा उस दिन आपको जरूर अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए हम आप सभी बड़े लोगों से अनुरोध करती हूँ, आप सभी नशे मुक्त हो जाइए, भारत को सुंदर बनाइए, खुद को सुंदर बनाइए और परिवार को। और एक साथ साथ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, थोड़ा खड़े हो जाइएगा। आज हम सभी प्रतिज्ञा करेंगे कि ये नशा जो है हम नहीं लेंगे। तो प्लीज़ आप सभी खड़ा होकर इस तरह से लंबा हाथ ले लीजिए। जो बिल्कुल एकदम तबीयत खराब है वो भले बैठ सकते हैं, बैठे बैठे ले लेंगे। हाँ, ऐसे करके लंबा हाथ कर लीजिएगा, ठीक है। और ये प्रतिज्ञा का मतलब ही है कि हमें नहीं लेना है, ठीक है। मैं यहाँ पर कुछ बातें बोलूँगी, आप लोग उसको रिपीट कीजिएगा। आप अपना नाम बता ले लीजिएगा। परमात्मा या अल्लाह को साक्षी मानकर, आप लोग बोलिए, साक्षी मानकर यह संकल्प करती हूँ मैं किसी भी प्रकार के नशे से स्वयं को दूर रखूंगी। मैं अपने जीवन में शुद्धता, सकारात्मकता और आत्मसम्मान के मूल्यों को अपनाऊंगी। मैं अपने परिवार, मित्रों और समाज को नशा मुक्त जीवन के लिए प्रेरित करूंगी। मैं अपने तन, मन, समय और शक्तियों का सदुपयोग करूंगी। मैं